ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आप लोगों को आना जरूर चाहिए ये। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको एक देखते हैं कि हम लोग दो मेथड तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 1। हमें इंटीग्रेट करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है इसका, तो बस एरिया निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखो मॉड में थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप भी दे देता हूँ, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा बेसिक्स मॉड का तो मैं वो हल्का सा बता देता हूँ। देखो y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ भी इनपुट हो, वट एवर बी द इनपुट, वट एवर बी द इनपुट, आउटपुट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो इसको हम पीस वाइज फंक्शन में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं x अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और नेगेटिव x अगर x का वैल्यू लेस देन जीरो। यानी कि अगर आप नेगेटिव इनपुट करोगे तो मैंने एक नेगेटिव ऑपरेटर ऑलरेडी लगा दिया यहाँ पे बाहर, जिससे ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग तो वी शेप ग्राफ बनेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। देखो ये भी y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो वी शेप ग्राफ बन गया। ये 45 डिग्री एंगल है, राइट। अब आपने बोल दिया x+2। देखो x+2 का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखोगे x, ये x डैश x प्राइम और ये y हो गया। अब x+2 है, तो आप ये बताओ कि ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ जीरो के बराबर, यानी कि x+2 को जीरो लिख दूँ, तो कौन से पॉइंट पे होगा, तो आपको हो गया -2 पे। तो -2, 0 वो टर्निंग पॉइंट हो गया इसका। तो वी शेप ग्राफ बना दो बस आप ऐसे करके। वी शेप ग्राफ आपने बना दिया। एंगल अभी भी वही 45 डिग्री है यहाँ पे, राइट। अब हमको जो लिमिट दी है वो क्या दी है, -6। तो मे बी ये लाइन बना देता हूँ मैं -6 वाली, और एक लाइन बना देता हूँ +6 वाली यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, हमको बस ये जो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ना दोनों के दोनों, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स, इनका क्या निकाल देना है, एरिया कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, अभी मैं इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी दिखाता हूँ आपको, सो दैट एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है इस तरह के क्वेश्चन में ना। तो ये मैंने शेड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है इसलिए सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा थोड़ा, राइट। अब ये देखो x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 8, और यहाँ पे -6 पुट करोगे तो क्या आएगा, -6+2 कितना हो गया, -4। लेकिन मॉड लगा है तो वो 4 हो गया, राइट। तो ये वैसे भी आउट देखो ना, y एक्सिस पर है ये, तो पॉजिटिव ही आंसर है। कई बच्चे गलती से नेगेटिव लिख देते हैं, नेगेटिव मत लिखना है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2। ये रहा ट्राइंगल 1 और ये रहा ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ द बेस। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 8, बिकॉज देखो 6 तो पॉइंट हो गया ये पॉजिटिव साइड पे 0 से, और -2 पीछे, तो 8 पॉइंट तो यहीं हो गया, 8 लेंथ। और हाइट कितना हो गया इसका, हाइट भी 8 हो गया, तो ये हो गया 32, राइट। और दूसरा जो ट्राइंगल है ट्राइंगल 2, बेसिकली वो कितना हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल 2 का एरिया वो भी सेम, हाफ ऑफ द बेस। -2 से -6 के बीच में कितने पॉइंट हो गए, 4। लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस मत लगाना है यहाँ पे, 4। और हाइट भी कितनी आ गई, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 32 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8, तो 40 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया निकल के आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बस ग्राफ ड्रॉ करा और ग्राफ ड्रॉ करके मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। हाइट और बेस आपको पता ही है, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 1 था जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करा। मेथड नंबर 2 दिखाता हूँ आपको मैं। ये ग्राफ ड्रॉ करना जब तक आसान हो तब तक ही कर पाएंगे, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको भी क्या होगा। देखो तो मेथड नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इनटू क्या, पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करना। हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है -6 से लेके +6 मॉड ऑफ x+2 dx, राइट। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो सबसे पहले तो ऐसे करके, और इस नंबर लाइन में -6 लिख दो और +6 लिख दो। लिख दिया आपने, ये पहला स्टेप है, -6 और +6। अब जो अंदर वाला नंबर है ये जो ये फंक्शन दिया x+2, इसको पुट करो x+2 को इक्वल टू 0। पुट x+2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिला, -2। तो -2 भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो। अब आपके पास देखो यहाँ पे दो पार्ट बन गए बेसिकली इस नंबर लाइन के। एक पार्ट ये पिंक वाला शेड कर रहा हूँ मैं, और एक पार्ट ये ग्रे शेड कर दिया मैंने। तो बस आपको क्या करना है, अपना फंक्शन को ब्रेक कर देना इन दोनों सिचुएशंस के अंदर। तो आप लिख दो -6 to -2 dx प्लस -2 to +6 dx। अब अंदर यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से वो देखो आप। अब आप देखो -2 से लेकर 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -2 से 6 के बीच में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6, ये नंबर्स आएंगे।
तो आप कोई भी एक नंबर रैंडमली उठा लो यहाँ से, -2 से लेकर 6 के बीच में कोई भी एक नंबर रैंडमली उठा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0 ले लिया, अब अगर मैं 0 को पुट करता हूँ इस येलो फंक्शन के अंदर तो क्या मिलेगा, 0 + 2, 0 + 2 क्या आंसर आया 2 ऑलरेडी, और 2 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, तो दैट मीन्स मुझे मॉड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा आंसर बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव आ गया। मैंने पुट किया है 0 + 2, सो आई एम गेटिंग ऑलरेडी ए पॉजिटिव नंबर, तो यानी कि मुझे मॉड ऑपरेटर लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ इसको x + 2। लेकिन अगर मैं -6 से -2 के बीच में इंटरवल में होता, -6 से लेकर -2 में जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं -4 डाल दूँ तो -4 + 2 क्या होगा, -4 + 2 क्या होगा -2, तो -2 तो क्या एक नेगेटिव नंबर है ना माइनस, तो इसलिए मैं क्या करूँगा उसके आगे मॉड लगा दिया है ना, तो मॉड क्या करेगा उसको पॉजिटिव कर देगा। तो सिंस हम इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर रहे हैं तो मॉड नहीं यूज़ करेंगे, हम नेगेटिव साइन लगा देंगे आगे, बस नेगेटिव साइन लगाया और x + 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कई बच्चे जिन्होंने वेवी कर्व वगैरह पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, तो बड़ा बेसिक सी चीज़ करी है, पर स्टिल अगर आपको नहीं पता था और इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। आइडिया क्या है, आइडिया एक आपको देखना कि ये जो x + 2 है ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा और नेगेटिव कहाँ पर होगा, और इंटरवल कौन से ब्रेक करने हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सीधा सीधा। तो फर्स्ट पार्ट ये जो है हमारे पास, ये ब्लू वाला पोर्शन ये है एक, और एक ये येलो वाला पोर्शन है, ये दोनों को दोनों हम लोग करने वाले। सबसे पहले ब्लू वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x² / 2 + 2x -6 से लेके -2, और यहाँ पे भी x² / 2 + 2x -2 से लेके +6, ये डाल दिया। तो अब यहाँ पे नेगेटिव को तो बाहर ही रहने, तो -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4/2 हो गया ये, और ये -4, और इसमें भी माइनस साइन पुट कर दो तो 36/2 -12 हो गया ये, प्लस यहाँ से 36/2 + 12 माइनस साइन 4/2 -4, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक आंसर, राइट। तो कितना हो गया ये 4/2 मतलब 2 - 4 - 2, और ये कितना हो गया 18, 18 में से 12 गया 6, तो यहाँ से 6 आ गया, और 18 + 12 यहाँ से भी 30 हो गया, एंड -2, 2 - 4 इज़ -2, वो +2 बन गया। तो क्या बन गया ये 8 + 32, देखो क्या आंसर आ रहा है हमारे यहाँ से भी 40 स्क्वायर यूनिट, और आई थिंक पिछले केस में भी हमारा आंसर, हाँ देखो 40 आ रहा है ना, राइट। तो दैट मीन्स हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया, बिल्कुल बेसिक सा वर्जन था ये वाला। अब मैं थोड़ा सा ना इसका एक आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी दिखाता हूँ कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, एक रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे हो गया। तो मान लो मैंने बोल दिया -6 से 6 x + 2 + x - 1 + x - 3 में भी, देखो मैंने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड से बना दिया यहाँ पे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, कर सकते हैं ड्रॉ पीस वाइज फंक्शन वगैरह बना के, लेकिन मैं अब डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ मेथड नंबर 2। यहाँ पे मैं सीधा इंटरवल ब्रेक करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है इसको, ध्यान से देखना बिल्कुल अब, राइट। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली क्या, मेथड नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, और जो ये लिमिट्स दी हुई है ना इनको मार्क कर दो सबसे पहले। तो ये हो गया -6 और ये हो गया +6। अब एक एक करके जो ये वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेट करो 0 के बराबर, और जो जो नंबर्स आएंगे उनको नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली प्लेस कर देना। ये नहीं कि रैंडमली लिखते हो, नंबर लाइन के, ये नंबर लाइन है ये, ठीक है। तो ऑर्डरिंग मैटर करती है। जैसे फर्स्ट वाला केस है, इसमें आएगा -2, इसमें आएगा 1 और इसमें आएगा 3, तो इसी तरह से प्लेस कर दो इसको। तो -2 ये रहा, 1 ये रहा और 3 ये रहा, बिकॉज ये एक ऑर्डरिंग है ना, दैट्स वाई। ये नहीं कि जैसा आ रहे हैं जिस तरह से दिख रहे हैं उसी तरह से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्डरिंग है, राइट। -6 के बाद -2 ही आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आ गया। आपके पास कितने इंटरवल आ गए फिर यहाँ पे, अब एक ये पिंक वाला इंटरवल ये हो गया, एक ये ब्लू वाला इंटरवल हो गया, एक ये ग्रे इंटरवल हो गया, और एक ये येलो इंटरवल। तो आपके पास टोटल 4 इंटरवल्स आ गए यहाँ पे। अब इन चारों इंटरवल्स के अंदर हम पता लगाएंगे हर इंडिविजुअल फंक्शन का साइन क्या क्या है यहाँ पे, हर इंडिविजुअल फंक्शन का क्या साइन कितना कितना है वो हम लोग यहाँ पे पता लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो -6 से लेके -2 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, लाइक -3 आता है ना, -3 -4 -5। तो -3 या -4 या कोई भी एक नंबर ले लो इसमें से और उसको पुट करो इंडिविजुअली हर एक चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टेकिंग -5, तो -5 + 2 क्या हुआ, -3 हुआ। तो इसका मतलब मुझे इसके आगे क्या, सिंस नेगेटिव आंसर आ रहा है ना -3, तो मैं क्या करूँगा इसको पॉजिटिव बना दूंगा। कैसे, x + 2 के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब सेकंड केस आ जाओ, इसमें भी सेम नंबर पुट करके देख लो, -5 -6 से लेके -2 के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हो। -5 पुट करूँगा तो -5 - 1 कितना हो गया -6, यानी कि ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने इसके भी आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। और नेक्स्ट ये वाला -5 पुट करा तो -8, तो इसके भी आगे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। ये मेरा
फर्स्ट केस का फंक्शन बनाया, ध्यान देना इस पर, फर्स्ट केस का बनाया मैंने ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो -x-2 -x+1 -x+3, तो -3 बार आ रहा है -x, ये लिख दिया, और एक कितना हो गया 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन आ गया। तो यानी कि जो मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, -6 से लेके -2 2 -3x dx, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, -2 से लेके 1 वाले पे। अब -2 से लेके 1 में क्या आता है, 0 आता है, तो 0 आसान है पुट करना, इसलिए 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करोगे तो देखो ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, तो यानी कि इन दोनों को पॉजिटिव बनाना है मुझे, राइट। तो क्या करूँगा, क्योंकि मॉड लगा है ना इसलिए पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो यानी कि मुझे इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा। तो मैं इनको भी लिख देता हूँ, कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ x+2 -x+1 -x+3, इस x ने इसको काट दिया, तो ये 3 और 1 4 और 2 6, 6 -x, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 -x dx। समझ में आ गया। अब अगला केस आ जाओ 1 से लेके 3 वाला। अब 1 से 3 में क्या होगा, सबको इरेज कर देता हूँ। अब 1 से लेके 3 में क्या होगा, 1 से 3 में अगेन आप 2 पुट कर सकते हो, 2 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, तो यानी कि मुझे क्या करना है, x+2 + x-1 नेगेटिव x+3, इसने इसको काट दिया। अब आंसर क्या हो गया हमारा, x + 5 - 1 यानी कि 4, तो x+4 dx लिख दिया। अब अगला कौन है इसके बाद, 3 से लेके 6, लास्ट इंटरवल आ गया, एंड आई थिंक इसमें सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे। 3 से लेके 6 के बीच में आएगा, 5 पुट कर दो या कुछ भी पुट कर दो, सारे पॉजिटिव आने वाले, तो सीधा सीधा इनको सबको एज इट इज़ कंसिडर कर लो, यानी कि 3x, और ये कितना हो गया 2 - 4, 2 - 4 इज -2 dx, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर आ गया कम्प्लीटली, राइट। तो ये क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे तो वही 2x -3x² 2 -6 से लेके -2, 6x -x² 2 -2 से लेके 1, x² 2 + 4x, 1 से 3, 3x² 2 -2x, 3 से लेके 6। अब इसको भी फर्दर लिमिट डाल दो सारी की सारी, तो ये 2 टाइम्स -2 हो गया -4, -3/2 और ये हो गया 4, और इसमें आपने पुट कर दिया माइनस साइन। अब 6 डाल दो तो -12, और ये -3/2 36, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ से ये कितना होगा, ये अब मैं ये वाला केस कर रहा हूँ सॉल्व, राइट, सेकंड वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 1 -1/2 माइनस साइन, -2 पुट करा तो -12 और -4/2, राइट। तो ये आ गया सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या है हमारा, 9/2 + 12 -1/2 -4, ये थर्ड केस। और लास्ट वाला 36/2, 36/2 18, 18 टाइम्स 3 इज 54 -12 माइनस साइन 27/2 -6, ये आ गया हमारे सारे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब नॉर्मल सा बात, अब तो अरिथमेटिक है, सॉल्व कर दो इसको, 2 टाइम्स 2, तो ये हो गया हमारा -4 -6, और यहाँ से 54 -12 -54, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - ½ इज़ 5.5, और ये कितना हो गया +14, और यहाँ से कितना हो गया, ये देखो 9/2 -1/2 लिखा है, ये 9/2 ये रहा और -1/2 ये रहा, तो ये हो गया 8/2, 8/2 मतलब 4, 4 + 12 इज 16, 16 - 4 इज 12, ये लिख दिया। और लास्ट 54 - 12, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42 -27 को डिवाइड करेंगे तो 26 का था 13.5 + 6, ये आ गया हमारे पास सारे नंबर्स अब, राइट। तो यहाँ से बन गया -10, और यहाँ से कितना हो जाएगा +56, और ये 66, ये 19.5 + 12, और ये कितना हो गया 42 + 6 इज़ हाउ मच 48 -13.5, सबको और ऐड कर दो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 19.5 में से 13.5 सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सीधा, तो 6 हो गया ये, राइट। ये वाला तो कट गया, 6 बन गया, 6 और ये -10 हो गया हमारा -4 + 66 + 12 + 48, 66 - 4 इज 62 + 60, तो आंसर आ गया 122 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला। अब आप देखो मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है कि इन सबको ना इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो आप। मेथड नंबर 2 क्या है, इंडिविजुअली सॉल्व कर दो।
क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इंडिविजुअल जो मैंने अभी ऊपर मेथड बताया ना, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, बस देख लो कैसे करना है इसको आगे। अब आपने ये करना है इसमें -6 से 6 x + 2 dx। तो ये 3 क्वेश्चन है बेसिकली अब, है ना। ऐसे सॉल्व कर लो अगर वो देखने में मुश्किल लग रहा था तो। ऐसे ये आ गए 3 क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। इन तीनों को करना है। चलो मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ, आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा हमारा, सही आया भी है कि नहीं आया, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वही सेम, ये -2, 0 हो गया, ये 6 और ये -6। हाइट क्या होगी यहाँ पे दोनों की, अगर मैंने इसको पुट किया 6 तो ये हो जाएगा 6, 8, यहाँ माइनस पुट किया तो -6, 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, वही फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, यही था क्या, x + 2 ही था, हाँ बस ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया था हमारा 40, तो सीधा 40 लिख देता हूँ मैं इसको, इसका आंसर हो गया 40। अब सेकंड केस देखो ये वाला, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x -1 है तो यानी कि +1 पे ग्राफ बनेगा ये, और -6 में -6 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये -6, 7, और अगर +6 पुट करोगे तो 6, 5 आ गया ये। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये तो 1 है ना, 1, 0 ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे +6, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द बेस। बेस कितना है 1 से 6 में मतलब 5 टाइम्स हाइट, हाइट भी 5 है, प्लस हाफ ऑफ द बेस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 7, तो 25 और 49/2, 49 को 50 मान लो, 50 25 हो गया 75, यानी कि 74/2 37 आ गया यहाँ से। और ये लास्ट थर्ड वाला है, थर्ड वाले का भी ग्राफ बना लो ऐसे, इसको आप +3 से जो बनाना है ना, +3, 0, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, वही -6, यहाँ पे +6, 6 पुट करोगे तो 6, 3 आएगा, -6 पुट करोगे तो -6, 9 आएगा, मॉड ही है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द बेस यानी कि 3 टाइम्स 3 प्लस हाफ ऑफ द बेस यानी कि 9 टाइम्स 9। तो आपको पैटर्न भी दिख गया होगा, यहाँ पे जो बेस है जनरली वही हाइट आ रही है ना, तो 9 और ये 81/2, तो 81 + 9 = 90/2 यानी कि 45। तो 45 यहाँ से, 40 यहाँ से, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है 40 + 37 + 45, यानी कि 5, 3, 8 और 4, 12, 122 स्क्वायर यूनिट। पिछली बार कितना आ रहा था, पिछली बार भी हमारा 122 स्क्वायर यूनिट आ रहा था। दैट मीन्स हमने क्या किया है, सही सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट होगा तो कमेंट में डाल देना। बाकी जो मॉड्यूलस फंक्शन की मेरी सीरीज़ है उसको देख लेना आप, उसमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया मॉड से रिलेटेड कई तरह वैरायटी के क्वेश्चन। ये उन CBSE स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम लोगों ने आज मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं डेफिनेट वाला, वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं पिन कमेंट में भी अटैच कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी इनके सभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको रिजॉल्व कर दूँगा उसको जैसे देखूँगा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।